नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बंधुओं, आज जो विषय लेकर के हम आए हैं वह दिव्यांगजन के इंक्लूजन के संबंध में है, पॉलिटिकल बैरियर को समाप्त करने के संबंध में है। आप जानते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में निकाय चुनाव होने हैं। अब हम जब चुनाव की बात करते हैं तो हमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 2C की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 2C में साफ साफ है बैरियर की परिभाषा, और बैरियर्स में पॉलिटिकल बैरियर को भी सम्मिलित किया गया है। आपको हम यहां याद दिला दें कि पूर्व में सक्षम के नेतृत्व में महामहिम श्रीमान वेंकैया नायडू से भी सक्षम का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और उनसे निवेदन किया था कि इस पॉलिटिकल बैरियर को हटाया जाए और दिव्यांगजन जितने भी हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए पार्लियामेंट, असेंबली, राज्यसभा, विधान परिषद और स्थानीय चुनावों में भी दिव्यांगजन को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। हालांकि अब तक क्या हुआ इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। अगर होगी तो बाद में आपसे अवश्य चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जब निकाय में, पंचायतों में, ग्राम सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू है तो फिर दिव्यांगजन के लिए क्यों नहीं। अगर हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें तो उसमें सेक्शन 11 में सिर्फ एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग की बात की गई है। हालांकि यदि हम देखें तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो दिव्यांगजन को चुनाव लड़ने से रोकता हो। लेकिन यहां पर बात बड़ी साफ आती है कि हम चुनाव लड़के सामान्य व्यक्ति की तरह तो जा सकते हैं, फिर अन्य जो लोग हैं जिनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, क्या वो दिव्यांगजन से ज्यादा पिछड़े हैं? क्या वे दिव्यांगजन से ज्यादा वंचित हैं सारी सुविधाओं से? क्या सिर्फ संसद में या विधान परिषद में या पंचायतों में उन्हीं की बात को आगे करने की बात है? वो तो जातिगत आरक्षण होता है, परंतु दिव्यांगता का आरक्षण किसी जाति से संबंधित तो नहीं है। तो फिर ऐसी नीति क्यों नहीं बन रही है? इसमें कहां से दिक्कत आ रही है कि अगर दिव्यांगजन के लिए पंचायत चुनावों सहित अन्य चुनावों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी जाए तो संविधान का उल्लंघन कहां हो रहा है? जबकि संविधान स्वयं कहता है, अगर हम चार्टर की बात करें तो वो भी यही कहता है कि दिव्यांगजन को भी उसी तरह से अधिकार है जैसे सबको है, और सरकारों को यह नीति बनाने का अधिकार है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में यद्यपि सिर्फ परिभाषा देकर के सेक्शन 2C में पॉलिटिकल की उसके बाद छोड़ दिया गया है। पॉलिटिकल बैरियर क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, इसकी परिभाषा पर ना तो नियमावली कुछ बोलती है और ना ही एक्ट कुछ बोलता है। लेकिन जब हम एक प्रूडेंट मैन की तरह सोचते हैं, एक कॉमन मैन की तरह सोचते हैं, तो हमें लगता है कि दिव्यांगजन अन्य लोगों से जिनके लिए सरकार आरक्षण दे रही है आजादी के बाद से ही, उनसे ज्यादा दबे कुचले हुए हैं, उनसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और ऐसे दिव्यांगजन को, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या किसी भी जाति से संवर्ग से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो दिव्यांग की कोई जाति नहीं होती, वह सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग होता है। ऐसे में दिव्यांगजन की आवाज संसद में भी रहे, विधान परिषद में भी रहे और पंचायतों में भी रहे। जब हम विकास की बात करते हैं और इंक्लूजन की बात करते हैं तभी पूर्ण रूपेण वो संभव हो पाएगा। विकास में जब भी चर्चा होती है दिव्यांगजन की बात को वहां रखने वाला कोई नहीं होता। हम इसको मानने के लिए भी किसी हद तक तैयार हो सकते हैं कि जो बंधु नियम कानून बना रहे हैं, जो बंधु नीतियां बना रहे हैं, उन्हें दिव्यांगता के बारे में जानकारी है। लेकिन असलियत अगर आप पूछिए तो उनको उतनी जानकारी नहीं होती दिव्यांगजन की पीड़ा की या दिव्यांगजन की आवश्यकताओं की जितनी दिव्यांगजन को होती है। इसीलिए अवधि में एक कहावत है, जाके पांव न फटी गवाही सो का जाने पीर पराई। और इस पीर पराई की बात जब हम करते हैं तो आगे फिर गोस्वामी जी बोलते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और जब हम पर पीड़ा की बात करते हैं तो पर पीड़ा कारित करने की बात की गई है। लेकिन यहां जब अपनी पीड़ा हम कहीं नहीं पा रहे हैं, हमारी बातें कानून में सिर्फ एक सीमा तक ही आ पा रही हैं और ऐसे लोगों के द्वारा आ रही हैं जिनको दिव्यांगजन के बारे में, दिव्यांगजन के समस्याओं के बारे में उतना अच्छा ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है जैसे पंचायत के चुनावों में या अन्य चुनावों में
जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है उसी प्रकार से दिव्यांग जन को भी कम से कम 5% के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इस तरह से रोस्टर बनाया जाना चाहिए, इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चर्चा करनी चाहिए, इस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन को व्यवस्था करनी चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि वे आरक्षण की व्यवस्था लागू करें। यदि यह आरक्षण व्यवस्था पंचायत चुनाव में भी लागू हो जाती है, निकाय चुनाव में भी लागू हो जाती है, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की व्यवस्था है, विकास और विकास से संबंधित सभी विषयों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। अगर हम ये देखें तो वास्तव में अपरोक्ष रूप से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये कहता है कि चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से विकास की परिकल्पना कर पाते हैं। यदि आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं कि दिव्यांग जन को भी पंचायत और निकाय चुनावों के साथ साथ संसद और राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इतना शेयर करें कि यह बात नीति नियंताओं के पास जा सके, नीति निर्माताओं के पास जा सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।